आईआईटी जेई मेंस 2024 के इस पीवाईक्यू को हम मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड या फिर बहुत इजी एग्जाम में जाके अंडर 1 मिनट तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तुम लोग ट्राई करो देखने का कि तुम क्या समझ पा रहे हो शॉर्ट ट्रिक को, कि मैंने कैसे किया। कि अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्लियरली हमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसमें हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। ये 1 1 है या नहीं, 1 1 है या मैनी 1 है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ये हमें चेकआउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा और क्लियरली मुझे क्या दिख जाएगा। इसके इसके क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या दिख जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या दिख जाएगा, स्मॉलर देन जीरो। और मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है, मैनी। ओके, बस इतना देख के ही मैं इसको मैनी वन डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता था कि मैंने कैसे किया, वो कमेंट कर देना। और जिनको नहीं पता था तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर आईआईटी जेई का ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 11। ठीक है, इससे पहले 1 to 10 है, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइन से देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट एनीवेज इसको देख लेते हैं पहले, फिर उनको देख लेना। ओके, तो अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें करना क्या है ना। ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें ये चेकआउट करना था कि ये फंक्शन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो 1 1 ऑन टू दोनों चीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो 1 1 तो हम मैक्सिमम 10 सेकेंड में या 30 सेकेंड में तो बहुत ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी ना कि जहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक न्यूमरेटर दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है। न्यूमरेटर भी एक क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी एक क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है, ये इसके कितने रूट्स आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक है, मतलब रूट में 3 टाइप्स ऑफ रूट आ सकते हैं। पहला क्या आ सकता है, टू रूट्स, रिपीटेड रूट या इमेजिनरी रूट। और वो हम कैसे चेकआउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे कर लो, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इससे कितने जीरोज आएंगे, इतने किससे कितने रूट आएंगे न्यूमरेटर में, 2 रूट्स। ठीक है, तुम वो रूट्स कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, वो रूट्स तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। और सेकेंडली इसको अगर हम चेक करें विदाउट एनी डाउट, डिस्क्रिमिनेंट इससे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इससे क्या आ गए, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो अब इसका तो जब जो डिनोमिनेटर है, अब जो मेन लॉजिक है वो यही है कि डिनोमिनेटर में तो इमेजिनरी रूट आ गए। तो अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख लूँ तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि इसकी क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। अगर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें क्या दिख गया, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दोगे, उस क्वाड्रेटिक में एक्स की कोई भी वैल्यू रख लोगे, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। वो जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, फॉलो देन जीरो, या फिर ऐसे इमेजिनरी रूट आ गए। ओके, तो ये 2 3 चीज़ें बोली हैं, रिपीट करके सुन लो, नोट डाउन में कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में तुम कुछ भी रख लो, आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, वो कभी जीरो नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसकी बात करूँ, ये डिनोमिनेटर वाले रिमूव कर देते हैं। ये अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर में कितने रूट आ रहे हैं, 2 रूट आ रहे हैं। रूट का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो एक्स की वैल्यू, तुम एक्चुअली इसके रूट कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं तुम्हें जनरलाइज वे में बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्टली ये नहीं आएगा ना, वो वैल्यू चेंज होके आएगी। ओके, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है समझने वाला वो समझ लो। वो क्या है कि इससे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ गया। समझ लो कितने रूट आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अ, जो 2 रूट आ रहे हैं लेट अस वो अल्फा बीटा होते हैं। तो हमें ये पता है कि जब मैं एक्स को अल्फा रखूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। रूट का मतलब ये तो होगा ना, रूट को वापस वैल्यू फंक्शन में या क्वाड्रेटिक में पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मैं एक्स को सेकंड रूट रखता हूँ, बीटा यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो भी उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ एक्स की 2 वैल्यू पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो क्लियरली दिख गया ना मैनी वन। ठीक है, मैनी वन के केस में क्या होता है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे सेम आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, नॉट 1 1 या फिर मैनी वन। ओके, अब ये जो मैंने तुम्हें समझाया इसको समझाने में मुझे टाइम लगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि ये सब मैंने बोला इसको रिपीट करके 2 3 बार सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं इधर। ये सारा आईआईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली रिपीट करके सुन सकते हो। और ऑन टू के लिए हमें थोड़ा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, वो कभी और उससे बात करेंगे। बट
वन वन हम बहुत ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो एज ऑलवेज 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए हैं। 11A एंड 11B पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, जो आंसर आए उसे कमेंट कर देना। वंस अगेन 11C 11D वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। और फाइनली हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 11E पॉज करो, इसको भी ट्राई करो। जो आंसर आ जाएगा उसे कमेंट कर देना इन सब का, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पाए तो तुम्हें पता है इसकी पीडीएफ तुम्हें कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ इसकी चेकआउट कर लेना सोल्यूशन।